वर्ड देखो, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क। तो पहले हम ना दो टर्म समझेंगे कि इरिवर्सिबल वर्क और रिवर्सिबल वर्क होता क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने कल कराया भी था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नाउ सपोज ये एक पिस्टन है, इसके अंदर एक गैस है, ये पिस्टन मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा, मान लो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, ठीक है। और एरिया ऑफ पिस्टन है मान लो ए। तो सपोज ये एक्सपैंड कर गया सिस्टम, ये जो गैस है एक्सपैंड कर गई, और बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल ही है, ठीक है ना। बाहर का प्रेशर सेम है, फिक्स है, पी एक्सटर्नल। एक्सपैंड कर गया ये। अब इसका एरिया है ए। ये जो डिस्टेंस मूव कर लिया इस पिस्टन ने, ये कितना हो जाएगा, मान लो डी है। तो अब जो सिस्टम है ये एक्सपैंड करा है, ये किस किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करा है, पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट एक्सपैंड करा है। वो किस फोर्स के अगेंस्ट एक्सपैंड करा है, पी एक्सटर्नल क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ पिस्टन ए है। तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स है पिस्टन के ऊपर वो कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, एफ पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। इस फोर्स के अगेंस्ट सिस्टम ने एक्सपैंड करा है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इंटू एरिया। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू, सॉरी वर्क होगा एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल होगा पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी। एरिया इंटू डी क्या है, ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम चेंज हो गया डेल्टा वी। सो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी वर्क होता है। और मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे माइनस लगता है साइन कन्वेंशन, बिकॉज एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। तो वर्क का एक फॉर्मूला था, हमने करा था। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं इरिवर्सिबल का केस बताता हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होता है, कोई मर्जी सिचुएशन हो, ठीक है ना। वर्क का सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है उससे क्या है ना, पी एक्सटर्नल की वैल्यू बदल जाती है, तो फॉर्मूला अलग रूप में दिखता है आपको वर्क का, लेकिन बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, ठीक है बात। तो अब मैं एक बार इरिवर्सिबल वर्क की बात करता हूँ, ठीक है। इरिवर्सिबल होता क्या है, तो एक केस इमेजिन करते हैं, देखो ये है गैस, पिस्टन, पिस्टन के ऊपर मैंने दो पत्थर रख दिए, एक पत्थर ये, एक पत्थर ये, दोनों का वेट मान लो 1 kg है, इसका वेट भी 1 kg, इसका वेट भी 1 kg, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पत्थर, और अब क्या अंदर जो प्रेशर होगा और जो बाहर प्रेशर होगा सेम होगा ना, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंट होता तो पिस्टन मूव करता। अब क्या है, मैंने एक पत्थर उठा दिया, बताओ क्या होगा, एक पत्थर उठा दिया तो, एक पत्थर ऐसे उठा दो तो क्या होगा, हाँ तो फिर क्या होगा कि अंदर गैस का प्रेशर तो ज्यादा हो गया और बाहर पत्थर कम है, तो ऊपर जाएगा, है ना। कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक अंदर का प्रेशर उस 1 किलो को बैलेंस नहीं कर देता, यही ना, यही होगा ना भाई। ये पूरी प्रोसेस हुई है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में जो सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, 1 kg के अगेंस्ट, यस और नो। इस पूरी प्रोसेस में जो सिस्टम है वो किसको उठाने की कोशिश कर रहा है, 1 किलो को ऊपर उठाने को, 2 किलो को तो नहीं कर रहा ना। पूरी प्रोसेस में 1 ही किलो को उठाने की कोशिश कर रहा है। थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, ये बात समझ में आ रही है। इस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है,
अब ये पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया, बीच में कहीं यहां भी तो होगा, बीच में कहीं यहां भी तो होगा, है कि नहीं? ऊपर तो 1 kg है, ऊपर तो 1 kg। अच्छा पहले ये दो पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं। ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे भी क्या है, जितना प्रेशर अंदर है उतना ही प्रेशर बाहर है, इसलिए पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ये इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गई बात है? यहाँ पे भी क्या था, पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो जितना प्रेशर अंदर है उतना ही बाहर है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। पर क्या ये बीच वाली स्टेट इक्विलिब्रियम है? अभी इसमें क्या है, पिस्टन ऊपर मूव करे जा रहा है, अंदर तो प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, ऊपर मूव कर रहा है अभी, ये ट्रांजिशन स्टेट है। समझ में आ गई बात है? नॉट इक्वी, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। एक ऐसी प्रोसेस, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ना, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होते थ्रू आउट द प्रोसेस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, बीच में नहीं होगा इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। अ प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द सराउंडिंग इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर ऐसे कह लो, अब इसको अगर रिवर्सिबल करना होता तो क्या होता, अगर इसको रिवर्सिबल करना होता तो ऐसा करो, अगेन गैस है, अब यहाँ के ना ऊपर मिट्टी रख लो, सैंड रखो, सैंड, पत्थर मत रखो, क्या रखो, सैंड रखो। 2 किलो, 2 किलो सैंड रखो, और थोड़े देर बाद एक थोड़ा थोड़ा पार्टिकल हटाते जाओ, और कुछ समय बाद 1 किलो बचेगा यहाँ पे, 1 kg बचेगा, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा उठाते जाओ, लेकिन 1 किलो एक ही बार में मत उठाओ, 1 किलो सैंड एक ही बार में मत उठाओ, एक एक पार्टिकल करके उठाओ। मान लो मैंने एक पार्टिकल उठा दिया, तो सिस्टम क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, एक पार्टिकल उठाया सैंड का मैंने, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद भी ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है कि नहीं? रहेगा ना इक्विलिब्रियम में। एक एक सैंड का पार्टिकल उठाता जाऊंगा तो हर स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होंगे, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जिसमें हर स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर ऐसे कह सकते हो, एक ऐसी प्रोसेस, प्रोसेस इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय मेकिंग ए स्मॉल चेंज इन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। जैसे अब इसमें क्या है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, पी इंटरनल, गैस के अंदर कुछ प्रेशर है, वो उस पिस्टन को ऊपर खींचना चाहती है। अपोजिंग फोर्स क्या है, इसका वेट, पी एक्सटर्नल, ये इसको अपोज कर रही है। तो अगर, अब क्या है कि जब आपने अपोजिंग फोर्स थोड़ी सी कम कर दी तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ गया। अगर मैं अपोजिंग फोर्स थोड़ी सी बढ़ा देता, थोड़ी सी बढ़ा देता, पिस्टन नीचे आ जाता, मतलब एक मिट्टी का पार्टिकल रख दो। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर आप ड्राइविंग फोर्स में या अपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज करने से उस प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स कर सको, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गई बात है? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है, 1 किलो पत्थर पूरा उठा दिया आपने। समझ में आई बात? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने से ही प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में आ गया? अब इरिवर्सिबल में क्या है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है नहीं थ्रू आउट द प्रोसेस, है क्या कांस्टेंट? यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2 kg, यहाँ पे कितना है, 1.999999 kg, ऐसे 1.999998 kg। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सही तो है, लेकिन पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या डालोगे? समझ में आ गई बात है क्या है? वो तो चेंज हो रही है। तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, अभी मेरा फोकस सिर्फ रिवर्सिबल वर्क पे है, इरिवर्सिबल पे नहीं है। समझ में आई बात? देखो इरिवर्सिबल का तो सिंपल केस है, दो पत्थर रखे थे, एक पत्थर आपने उठा दिया, तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो सिस्टम वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना? तो वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आएगा, वर्क आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको पता, तो सीधा वर्क आ जाएगा, सिंपल। तो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है पहले, ठीक है, देखते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atm expand isothermally into vacuum until its total volume is 10 liter। देखो इसको क्वेश्चन को इमेजिन करके करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डायग्राम बनाते हैं। 2 लीटर है ना, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। टू लीटर है, एक्सपैंड कर गया। इसका अंदर प्रेशर कितना है? 10 atm। 10 atm इसका प्रेशर है। आइसोथर्मली मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था। एक्सपैंड किया है वैक्यूम में, मतलब बाहर क्या है? यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। मतलब पी एक्सटर्नल कितना है? 0। कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। तो 2 से कितना हो गया? 10 लीटर होगा 2 से, ठीक है ना? 2 से होगा 10 लीटर। प्रेशर दिया? चलो प्रेशर नहीं दिया, वो तो हम कर सकते हैं, मुझे पता है। 1/5 हो जाएगा प्रेशर। वॉल्यूम 5 टाइम्स हो गया, प्रेशर 1/5 हो जाएगा। प्रेशर इसका 2 atm हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है वैसे। चलो जो भी है, 10 लीटर वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना? फिर बोल रहा है कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना वर्क करेगा, ठीक है ना? तो देखो पहले तो पी एक्सटर्नल कितना है? पी एक्सटर्नल कितना है? 0। तो जब बाहर कोई फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहाँ से आ जाएगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये तो 0 है, पी एक्सटर्नल किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं कर रहा, वो अपोजिंग है ही नहीं, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। देखो आइडियल गैस के लिए ना, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताओ? इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होता है? उसमें जितनी भी एनर्जी है उसका सम, यही होता है उसका इंटरनल एनर्जी। अब जो आइडियल गैस होता है उसको आइडियल गैस क्यों बोलते हैं? कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, इसलिए उसको आइडियल गैस बोलते हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, सिर्फ काइनेटिक होगा। तो आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर आइडियल मोनोटॉमिक गैस होता है 3/2 nRT। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस। और यही उसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। वर्क भी 0, डेल्टा यू भी 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। ये भी 0 है, ये भी 0, तो क्यू भी क्या हो जाएगा? 0। सब कुछ 0 है, ठीक है बात है? तो फर्स्ट देखो, एज गैस इज एक्सपैंडेड इन वैक्यूम, तो पी एक्सटर्नल 0 है, तो वर्क 0 हो गया। आइडियल गैस के लिए ये डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है, मैं कराऊंगा अभी। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अभी मैंने कराना है फॉर्मूला, अभी देख लो ऐसे होता है, ठीक है ना? तो फिर डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी 0 है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा? 0। तो कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? सेकंड पार्ट क्या है? कंसिडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। इस बार बोल रहा है एक्सपेंशन तो सेम ही करनी है, लेकिन इस बार एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm। 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 atm लग रहा है। थ्रू आउट द प्रोसेस पी एक्सटर्नल इज 1 atm। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। 2 लीटर से 10 लीटर हो गया, तो डेल्टा भी तो 8 लीटर है। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तो वर्क कुछ तो होगा, है कि नहीं? तो देखो अब वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा इज v2 माइनस v1 माइनस 1 atm। 10 लीटर माइनस 2 लीटर 8 atm लीटर माइनस 8 atm लीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है ना, एक्सपेंशन हुआ है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो 0 होगा, ये तो हम जानते ही हैं।
इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए, और टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया। फिर क्या है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू जीरो है, क्यू डब्ल्यू है -8, तो क्यू कितना आ गया 8 एटीएम लीटर। तो इसमें हुआ क्या है ना, देखो इसमें हुआ ये है कि आपने हीट सप्लाई करी है कितनी, 8 एटीएम लीटर। देखो ये है, देखो ये जो आइडियल गैस के क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह के, इसमें तीन चीजों में, इसमें कन्वर्जन इसमें होता है, हीट में और वर्क में कन्वर्जन होता है, और डेल्टा यू में चेंज होता है। डेल्टा यू किसके इक्वल, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे किया जा सकता है, या तो हीट सप्लाई करके या वर्क करके, दो ही तरीके से चेंज कर सकते हैं हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो है, और सिस्टम ने वर्क किया है, यहाँ वर्क किया किसने है, सिस्टम ने वर्क किया है। वो किया कैसे, इसको हीट किया गया है, इसको कुछ हीट दे दी गई है, और वो जितनी हीट मिली है सिस्टम को उसने उतना ही काम कर दिया आपका, सिंपल बात है। तो Q इज पॉजिटिव, वर्क इज नेगेटिव, तो जितना हीट मिला उतना ही वर्क कर दिया। 8 एटीएम लीटर इसको हीट मिला, और इसने 8 एटीएम लीटर ही वर्क कर दिया, और इसको कुछ बचा नहीं, बाद में डेल्टा यू जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज कुछ हुआ नहीं, ये हुआ है। ठीक है बात।